को प्यारे दोस्तों, आज तो शाम हो गई और मैं आपसे बात ही नहीं कर सकी। दरअसल मेरा आज का दिन हो गया शूट कैंसिल। और सारा दिन मैंने आज क्या किया, ज़ारा के घर का थोड़ा बहुत काम था, वो भी परेशान थी कि बहुत सी चीज़ें जो है वो इन ऑर्डर नहीं है, और मैं भी परेशान थी कि वाकई नहीं है, चीज़ों को ठीक होना चाहिए। और फिर हमने आज मिल के घर को ज़रा सेट किया, उसकी चीज़ों को सेट किया। और मेरी भी ज्वेलरी पड़ी हुई थी, हाँ कितनी प्यारी ज्वेलरी है, ऐसी इधर उधर डुल रही थी, तो मैंने सोचा मैं भी अपनी चीज़ों को सेट करूं और जिस कमरे में मैं रहती हूँ उसको भी थोड़ा बेहतर करूं। जिस लाउंज में मैं वीडियोस बनाती हूँ वो भी सेट होने वाला था। मेरा मेकअप भी इधर उधर पड़ा था, तो मैंने सोचा कि आज मैं उसकी बर्तनों की अलमारी जो मैंने उसको दी थी, जो मेरा मिनी किचन उसने बनाया था, वो भी सेट किया। अंदर बर्तन थे वो भी सेट किए, काफ़ी सारा काम किया आज मैंने। और फिर नूरे जहाँ को देखा, उसको मैंने केला खिलाया, उसको मैंने सेब खिलाया। और आज शाइस्ता मुझे बहुत दिनों बाद मिलने आई और शाइस्ता के साथ भी टाइम स्पेंड किया। और बीच में ख़्याल आया कि आपसे बात करूं, फिर मैंने सोचा कि एक ही दफ़ा ज़रा फ्री हो जाऊं फिर करूंगी बात, तो लिहाजा मैंने कहा अब मैं आपसे बात करती हूं। अभी हम लोग जाएंगे थोड़ा सा बाहर, कुछ काम है, उसके बाद हम लोग थोड़ी शॉपिंग पे जाएंगे, कोई चीज़ें वीज़ें लेने। शाइस्ता भी है साथ में। आज बड़े दिनों बाद मेरी दोस्त मुझे मिली है और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। अपनी स्किन केयर में ये देखें, आज मैंने सुबह स्किन केयर भी की और मैंने यहाँ पे ये रख दी है परमानेंट इधर ड्रेसिंग टेबल पे, ताकि वो मुझे याद रहे, क्योंकि मुझे भूल जाता है, याद नहीं रहता भाई, मेरा मसला है, क्या कर सकते हैं। लिहाजा मैंने कहा भाई याद रहना चाहिए और स्किन केयर करनी चाहिए, जो मैं भूल जाती हूँ। कपड़े धुलवाने थे, बहुत से ऐसे काम थे जो करने वाले थे। ये ज़ारा की ज्वेलरी थी जो मैंने पहनी थी मॉर्निंग शो में, ये मुझे इसको वापस देनी है। बस वो रात को जब थक जाती हूँ ना, रात को तो मेरी शुगर लो ही होगी बहुत ज़्यादा, मुझे पता ही नहीं चला। मैं ऐसे 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 कर रही थी, मैंने कहा ये क्या हुआ है मुझे, ऐसे ऐसे मैं क्यों कर रही हूँ। तो देखा तो पता चला कि शुगर लो है बहुत ज़्यादा। आके चेक की तो खबर हुई कि शुगर लो है। तो अभी मैं सोची थोड़ा मेकअप कर लूँ बाहर निकलने से पहले। क्या ख्याल आपका? हल्के गहरे हुए हैं ज़रा। तो स्किन केयर की थी सुबह, कोई मेकअप नो मेकअप लुक थी, लेकिन वैसे तो खैर स्किन को आपको थोड़ा सा सांस लेने की भी देनी चाहिए मोहलत, क्योंकि हर वक्त आप मेकअप करते हैं तो उससे ये होता है कि पोर्स जो हैं वो फिर आपके ना बंद रहते हैं, तो उनको खोलने के लिए आपको कभी कभी मेकअप के बगैर रहना चाहिए। तो उसके लिए मेरे ख्याल में ये मैंने एक बीबी ब्लॉक रखा हुआ है, ये मैं हल्का सा लगा लेती हूँ। ये शाइस्ता लोधी का है और इसमें 3-4 शेड्स हैं, जो भी आपको सूट करे आप वो लगाएं। तो ये मेरे ख्याल में इनफ होता है, थोड़ा सा स्किन को ज़रा थोड़ा सा ना स्मूथ कर देता है। बाकी तो मेकअप की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शूट से आज शूट नहीं है ना, तो इसलिए शूट तो फिर कल से शूट है, फिर कल मेकअप है, मेकअप ही मेकअप है। तो कल आपने देखा चुभन सी के सेट पे कितना हम इंजॉय कर रहे थे। बस इस तरह ही इंजॉय भी करते हैं, काम भी करते हैं, थक भी जाते हैं, कभी कभी रोना भी आ जाता है वैसे, जो कि मुझे तो अक्सर ही आता है। लोगों ने इतने प्यारे प्यारे आप लोगों ने कमेंट किए होते हैं, आपका प्यार जो है ना इतना ज़्यादा है, सब कहते हैं आप रोया ना करें, आप रोया ना करें, आप रोती हैं तो हम भी रोते हैं। बात यह है कि हकीकत ज़िंदगी की यही है कि बहुत सी ज़िंदगी, सबके पास ज़िंदगी में बहुत बहुत कुछ है, बहुत मसले मसाइल होते हैं। लेकिन अब मैं चूँकि शायद बड़ी हो रही हूँ, एज मेरी बढ़ रही है, तो मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को मिस करती हूँ, अपने पेरेंट्स को, अपने छोटे छोटे बच्चों को भी मिस करती हूँ। इसमें आप हैरान होंगे कि ये क्या कह रही है, छोटे छोटे बच्चों को मिस करती हूँ। ऐसा ही है, मैं अपने बच्चों के बचपन को बहुत मिस करती हूँ। और शायद ये भी सोचती हूँ कि उस वक्त इतनी अवेयरनेस नहीं थी, और जो कुछ बच्चों में प्रॉब्लम होती हैं, जो कुछ मसाइल बच्चों की ज़िंदगियों में हो रहे होते हैं, उस पर शायद माँ बाप अपने आप को कसूरवार समझते हैं कि शायद हमारी कुछ गलती थी जो ये ऐसा हुआ। और सब बच्चों में होती हैं, सिर्फ ये नहीं कि मेरे बच्चों की बात करूँगी, आप लोग भी रिलेट करेंगे कि बच्चों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जब आ जाती है ना, कुछ भी, तो आप लोग सोचते हैं कि पता नहीं हमारे से गलती हुई है, कहीं हमने कुछ गलत किया है। ऐसा होता भी है और ऐसा नहीं भी होता, लेकिन उसके लिए होता है कि कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने बच्चों को बहुत जल्दी, और बॉयज़ जो है उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है कि उनको जल्दी से काम पे निकाला जाए और वो लोग काम करें, उनको अच्छी तरबियत देनी चाहिए। ख़ास तौर पे आने वाली बीवियों के लिए उनको अच्छा होना चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो बाकी बहुत सारी बातें होती हैं जो इंसान सोचता है कि काश ये होता तो मैं ये कर लेता, या ये होता तो मैं वो कर लेता। तो अपने आप को कसूरवार समझते हैं माँ बाप।
तो मैं भी अपने छोटे बच्चों को बहुत याद करती हूँ कि छोटे छोटे बच्चे थे तो उनको मुझे इस तरह गाइड करना चाहिए था, इस तरह गाइड करना चाहिए था, ये कहना चाहिए था, वो कहना चाहिए था। तो कहा तो अपनी तरफ से तो माँ बाप पालते हैं बच्चों को, लेकिन शायद कुछ कमी रह जाती है। और क्योंकि बात ये कि जब हमारी शादियाँ होती हैं, जब हम पुराने पहले ज़मानों में शादियाँ 20-21 में हो जाती थी, मेरी तो 18 साल में हो गई थी। तो उस वक्त तो मैं खुद बच्ची थी, मुझे क्या पता कि बच्चों को कैसे पालना है। मुझे याद है मैं अपने बड़े बेटे वकास, जिसकी वीडियो आपने देखी है, उसको मैं कपड़े पहनाती थी, स्वेटर, जैकेट, अंडर स्वेटर, पता नहीं क्या क्या, नीचे बैंड, ऊपर बेल्ट लगी होती थी, और उसकी हर वक्त नाक बहती रहती थी। तो मुझे समझ नहीं आती थी, मैं तो उसको इतना कवर रखती हूँ, उसकी नाक क्यों बहती रहती है। तो वो मैंने देखा कि जब अब तस्वीरें देखती हूँ तो कहती हूँ है ऊपर जैकेट है, पैंट है, स्वेटर है, अंदर हाई नेक है, और नीचे पैंट्स है, बूट जराबे, तो क्या है। पता क्या था, वो ये था कि पेट नंगा। इतना नहीं पता था कि पेट तो आपका नंगा हुआ है बच्चे का, तो ठंड तो लग रही है। और उस ज़माने में हमारे वो जो बॉडी सूट होते हैं वो भी नहीं होते थे शायद, लेकिन उसका कोई तो हल होगा। गैलेस होते थे, क्या आई डोंट नो क्या था, लेकिन शायद बॉडी सूट भी होते होंगे, मुझे पता ही नहीं था इतना। तो उसकी हर वक्त नाक बहती थी, तो अब मुझे पता लगा कि उसकी नाक क्यों बहती थी। तो इतनी छोटी उम्र में जब शादियाँ होती हैं तो बच्चों को, लड़कियों को नहीं पता होता कि बच्चे को कैसे पालना है। और फिर उसी तरह बड़े होते हैं, जैसे मुझे लगता है कि मैं और वकास जो है वो एक साथ बड़े हुए हैं, एक साथ ही, इसलिए मुझे वो दोस्तों की तरह भी। पता नहीं क्या हुआ, वीडियो बंद होगी। हाँ, तो वो एक जैसे बच्चे बड़े होते हैं और आप भी बड़े हो रहे होते हैं, तो आपको समझ में नहीं आ रही होती कि क्या हुआ और क्या कहाँ पे हुआ और कैसे हुआ। तो उससे मेरी इसीलिए दोस्ती भी है कि वो मुझसे चंद साल ही बड़ा है, समझे कि मुझसे वो 18-19 साल ही बड़ा है, इसलिए वो बहुत बड़ा है, भाई है वो पूरा। तो कई लोग ये भी कहते हैं आपका भाई लगता है, लेकिन क्योंकि मैं छोटी थी, मेरी छोटी उम्र में शादी होगी, इसलिए वो भी जो है वो बड़ा हो गया। ज़ाहिर उसे तो बड़े होना था ना भाई, वो कैसे बड़ा ना होता। तो उसने, वो बड़ा हो गया और मैं भी बड़ी हो गई, लेकिन मैं फिर भी उसके साथ साथ ही बड़ी हुई। इसलिए बहुत सी बातें आपको बाद में समझ आती है कि अच्छा ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए था, यूँ नहीं, यूँ करना चाहिए था। लेकिन फिर भी हम कुछ नहीं कर सकते अगर बच्चों की किस्मत और बच्चों की अपने मिजाज होते हैं। सब बहन भाई एक ही माँ की गोद से पैदा होते हैं, लेकिन हर बच्चे का अलग मिजाज होता है, हर बच्चा अलग होता है। ये क्यों होता है ये मुझे पता नहीं है। कहते हैं माँ बाप पे जाते हैं, पता नहीं माँ बाप पे जाते हैं या किस पे जाते हैं, आई डोंट नो, लेकिन बाकी बच्चों के अपने मिजाज होते हैं। और अभी तो ऐसी अवेयरनेस आ चुकी है, अब तो ऐसा ज़माना और ऐसे हालात हैं कि बच्चे जो हैं उनको बहुत समझ है, उनको बहुत पता है। वो हमें कहते हैं आप गलत कर रही हैं, आपको ऐसे नहीं, ऐसे करना है। खैर मेरे बच्चे तो अभी कभी ऐसे नहीं कहते, ना ही मैंने उनको इतनी लिफ्ट कराई हुई कि मुझे बताएं कि क्या करना है क्या नहीं करना। बहुत डरते हैं मेरे बच्चे मुझसे, सच्ची बात है। और मैं एक असूली माँ हूँ, गलत बात को कभी भी नहीं कहूँगी कि सही है, और सही बात पे कभी भी पीछे नहीं हटूँगी। तो उनको पता होता है कि ये हमें अम्मा जो है फ़लाँ बात पे माफ़ी नहीं मिलेगी, हमें माफ़ नहीं करेंगे। तो मैं भी उनको गलत बात पे कभी इनकरेज नहीं करती, हमेशा उनको गालियाँ देती रहती हूँ कि तुम लोग गलत हो, गलत हो, गलत हो, गलत हो। और मेरे बच्चे अल्लाह का शुक्र है काफ़ी फर्माबरदार हैं, वो सुनते हैं, समझते हैं। उन्होंने कभी मुझे आगे से नहीं कहा कि आप ये क्यों कह रही हैं। और ये तो बात मैं सुन ही नहीं सकती ना कि आपको नहीं पता, क्योंकि आपको पता है कि नहीं पता। मेरी ट्रेनिंग ये है कि मुझे नहीं पता, तो भी माँ बाप को आप ये नहीं कह सकते कि आपको नहीं पता। तो खैर, लेकिन बात ये कि हमारी भी कोई ना कोई गलती होती है, कुछ ना कुछ हमें भी नहीं आता, इसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमने भी कोई ना कोई गलती की होगी। अगर बच्चों में कोई भी अलग सी बात होती है या वो कुछ भी ज़िंदगी में अच्छा बुरा करते हैं, अगर अच्छाइयाँ बच्चों में हैं माँ बाप की तरफ से, तो बुराइयाँ भी माँ बाप की तरफ से ही हैं, एक्सेप्ट करना चाहिए। और आजकल की जो माएँ हैं वो खैर बहुत समझदार माएँ हैं, उनको बड़ी समझ है कि बच्चे कैसे पालने हैं। शायद हमें नहीं थी इतनी, सच्ची जो बात है। कहते हैं ना भोले पाई बच्चे पल गए, अब तो बच्चे ही बड़ी मुश्किल से पलते हैं। ये देखिए कितनी मज़े की चीज़ है, ये है कंसीलर, और ये मैं अब लगाने लगी हूँ। इसके आगे ना एक हल्का सा ब्रश भी लगा हुआ है। कंसीलर जो है, अब मुझे ज़िंदगी भर इसका पता नहीं था कि इसको करना क्या होता है, लेकिन अब जब आँखों के नीचे हल्के पड़ गए ना, अब समझ में आई, ओह कंसीलर का तो ये काम है। और थोड़ा सा यहाँ भी लगा लेना चाहिए। ये जो लाइनें मुझे जहर लगती हैं ना, अपनी बुढ़ापे की लाइन्स आनी तो हैं ही, इन पर भी लगा लेती हूँ। निकला ये और ये तो कंसील कर लेना चाहिए। और उसके बाद इसको, हाँ, तो बच्चों की बात कर रहे थे हम
कि बच्चों की नाकामियाँ, बच्चों की कोताहियाँ, बच्चों की ज़िंदगी में जो भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं, जो भी उनकी पर्सनैलिटी में चीज़ें होती हैं, माँ बाप इंटेंशनली नहीं लेकिन अनइंटेंशनली उसके कसूरवार होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमसे गलती कमी रह जाती है जो बच्चे ऐसे होते हैं। और कुछ बच्चों के मिजाज भी होते हैं, वो भी अल्लाह ने बनाए होते हैं, उन मिजाजों के साथ तो हम नहीं लग सकते। भाई काली नहीं लग रही, थोड़ी सी लगा लूँ, क्या ख्याल है? थोड़ी सी लगा लेती हूँ, ज़्यादा नहीं लगाती, अजीब सा मुँह लग रहा है, ठंडा ठंडा सा। तो बच्चों के साथ ना अब आजकल की जो माएँ हैं वो बहुत केयरफुल हैं। जैसे मैंने ये देखा है कि जब माँ बाप लड़ते हैं, आजकल तो बहुत मुझे भी इस बात का हो गया कि जब माँ बाप लड़ते हैं ना, तो जो भी वो लड़ेंगे, जिस तरह की बात भी करेंगे, वो बच्चों के दिल पे असर करेगी। छोटे बच्चे ख़ास तौर पे, और ख़ास लड़कियाँ, देखिए 4 साल की उम्र से बच्चा समझना शुरू हो जाता है, और अगर माँ बाप लड़ेंगे, बदतमीज़ियाँ करेंगे दूसरे के साथ, और मार कुटाई तो खैर बहुत दूर की बात है, गालम गलोच भी करेंगे, तो वो भी बच्चों पे असरअंदाज होगा बहुत ज़्यादा। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि बच्चों के सामने तो बिल्कुल ही आप ठंडे और मीठे रहें, क्योंकि बच्चों के छोटे छोटे दिल होते हैं, नाजुक दिल होते हैं, उनके लिए ये सब कुछ बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है, और यही चीज़ें उनकी पर्सनैलिटी को ख़राब करती हैं, बर्बाद करती हैं उनकी पर्सनैलिटी को। ज़्यादा नहीं काला हो गया मुँह? ये तो ज़्यादा काला हो गया है ना, अब क्या करूँ, बड़ा गलत किया, पता नहीं क्या मलती जा रही हूँ, जो है वो मले जा रही हूँ। आज तो बिल्कुल ही, हालांकि मेकअप का कोई मूड नहीं था, वैसे आप लोगों को देख के ज़रा मैंने कहा चलो मेकअप ही कर लो थोड़ा सा। तो ये बात है जनाब कि बच्चों की परवरिश में, बच्चों की ज़िंदगी की अप्स एंड डाउन्स में हमारा हाथ है, इसको एक्सेप्ट कर लेना ज़रूरी है। लिपस्टिक बाल आ गया कहाँ से? इतनी बहुत है आज के लिए। तो आप लोगों के इतने प्यारी प्यारी बातें होती हैं, इतने प्यारे मैसेजेस होते हैं, और आपने किसी ने कहा कि बुशरा बाजी जो है वो तो जवाब देती हैं, आप जवाब नहीं देती। ये बात नहीं है यार, बुशरा बाजी अकेली हैं, घर में होती हैं या अकेली बैठी होती हैं, उनके पास तो बच्चे कच्चे भी नहीं होते ना, और माशाल्लाह मेरे पास तो ज़िम्मेदारियाँ हैं। आपको बता नहीं सकती कि लाहौर से सारा दिन कितने फ़ोन आते हैं और कितनी बातें होती हैं और क्या क्या होता है। तो माशाल्लाह वहाँ पे ये हो गया, वो हो गया, अल्लाह माफ़ करे कुछ गलत नहीं हो गया, लेकिन जो भी हो रहा होता है उसकी हर चीज़ की खबर होती है। चंदा रात को 1 बजे फ़ोन करती है, क्या हाल है अम्मा? मैं कहती हूँ खैरियत, तुमने जो फ़ोन किया? अम्मा खैरियत है, वैसे ही पूछा है, सारा दिन आप मिलती नहीं है, तो मैंने सोचा आपका हाल चाल ही पूछ लूँ। तो मेरे मियाँ जो है वो हर वक्त मुझे ब्लड प्रेशर की अपनी रिपोर्ट भेजते रहते हैं। मैंने कहा मैं आपको शुगर की तरह से भेजना शुरू करूँ तो आप भी परेशान होंगे। खैर ये उनकी मोहब्बत है, प्यार है। और अभी हम जा रहे हैं थोड़ा सा बाहर काम के लिए, और फिर मैं आपसे बात करूँगी, रात को करूँगी बात, और दिखाऊँगी कि हम बाज़ार कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर।